ओम शांति। सभी बीके के लिए बाप दादा ने प्रकृति के जो पेपर बताए, बाप दादा कहते प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। यह सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी है, लेकिन पानी द्वारा बने पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे, असली पेपर उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर समय प्रमाण आना ही है। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है वह नहीं, उसकी ट्रायल के लिए बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई, गेहूं होते भी यह ट्रायल कराई गई, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा मिर्गी आदि की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, रहना, संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात कहीं ना कहीं पर विघ्न रूप तो नहीं बनती। यह अभी से ट्रायल करो। पेपर के समय ट्रायल करेंगे तो फेल होने की मार्जिन है। ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय, नशा व योग की सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नर्म रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। नर्म रोटी का काम सूखी रोटी करेगी। कई ऐसी आत्माएं आने वाली हैं जो अंदर से एक और बाहर से दूसरी होंगी। वो परीक्षा के लिए आवेंगी, क्योंकि कई समझते हैं यह सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी आवेंगी। अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाएंगे तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसलिए हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं बड़ी पावरफुल होती हैं। कोई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। इसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्तियां धारण करनी है। उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता होगी। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ भी नुकसान हो सकता है। स्नेह बाप दादा और देवीय परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप में सामना करना है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। अगर आप हरेक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं, न चाहते भी चमक अर्थात चुंबक के आगे आ जाएंगे। देरी नहीं लगेगी। आगे चलकर प्राकृतिक प्रकोप और आपदाओं के कारण पानी की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अनाज खाने योग्य नहीं रहेगा। क्या इतनी सहन शक्ति होगी?
जैसे प्यास के समय में योग लगेगा। यह निश्चय से क्यों नहीं कहते कि भट्टी के पुंगरों की तरह सेफ रहेंगे। अगर योग युक्त हैं तो साथ वाले स्थान पर नुकसान होगा, पानी आ जाएगा, परंतु बाप द्वारा निमित्त बने हुए स्थान सेफ रह जाएंगे। यदि अपनी गफलत नहीं होगी तो अभी तक जहां भी नुकसान हुआ वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण। यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां प्रकृति को दासी जरूर बना देगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। शुरू शुरू में अखबार में निकला कि ओम मंडली इज द रिचेट्स इन द वर्ल्ड। यही बात फिर अंत में भी सबके मुख से निकलेगा। लेकिन यह अटेंशन जरूर रखना कि अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी वो कहीं ना कहीं धोखा खाने का भी अनुभव होगा। इसलिए मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अब सर्व शक्तियों के भरने का होना चाहिए। जिसमें जिस शक्ति की कमी होगी ड्रामा अनुसार हरेक के सामने पेपर में वही क्वेश्चन आएगा। इसीलिए बाप दादा कहते हैं फाइनल पेपर में चारों ओर 5 तत्व प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। फाइनल पेपर में चारों ओर 5 तत्व प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ पेपर देना है। अति हलचल में अति अचल, यह है पेपर, यही क्वेश्चन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए। इसको ही कहा जाता है विजयी रत्न पास विद ऑनर। तो पास विद ऑनर बनने के लिए, प्रकृति जीत बनने के लिए स्वयं को ऐसा अचल अडोल बनाना है। एक बाबा की याद की लगन में मगन रहकर सर्व शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाकर पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।